हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों, कपड़ा का संबंध यहाँ पर लिखा है कपास, तो उसी प्रकार से ईंट का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे तो 12 का संबंध लिखा है 72, तो उसी प्रकार से 8 का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 43 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखें तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक से तैयारी करेंगे, तो देखिए चक्षु के द्वारा निकाला गया दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए यानी बेस्ट बुक है दोस्तों। इसमें इस तरीके कंटेंट क्वेश्चन डाले जो आपके प्रीवियस में, इसमें आपके 2024 के सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 2024 के सारे प्रश्न है, 2023 के है, 2021 के है, 2019 के। देखिए जैसे ही आप अंदर की ओर जाएंगे यानी बुक को जब आप परचेज करेंगे तो देखिए आपके चैप्टर से कितने चैप्टर से आपके सवाल आएंगे। तो टोटल यहाँ पर 17 चैप्टर है, इन्हीं में से आपके सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे आपका संख्या पद्धति हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। तो ये देखिए जैसे कि सबसे पहला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। और सबसे मेन खासियत क्या है कि 2024 तक के सारे प्रश्न इस बुक में इंक्लूड किया गया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना एसएससी जीडी, यहाँ पर देख लीजिए आपको एसएससी जीडी 22 फरवरी 2024 का देखिए शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के ये हो गया। इसी तरीके से आप आगे देखिए सब क्वेश्चन 2024 के जितना भी नंबर सिस्टम, इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आपको एलसीएम एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और सब अलग अलग, ऐसा नहीं 2024 को देखने को मिलेगा, फिर 2023 के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पिछले सालों का सारे प्रश्न इस बुक में कवर किया गया, इसलिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल। तैयारी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों चक्षु के द्वारा देखिए आपका इसी प्रकार से चैप्टर वाइज बुक निकाला गया है, यानी मैथ हो गया, उसके बाद आपका रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, हिंदी हो गया, तो सब अलग अलग बुक निकाला है दोस्तों। और चैप्टर वाइज एकदम काफी बेस्ट बुक है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। और इन सभी बुक को खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चक्षु प्रकाशन का जो वेबसाइट है यहाँ पर मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, स्नैपडील हो गया, तो हर जगह पर उपलब्ध है। तो जरूर इन बुक को परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने कि कपड़ा का संबंध लिखा है कपास, तो उसी प्रकार से ईंट का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। जैसे चिमनी है, मकान है, दीवार है, मिट्टी है, कौन सा होना चाहिए। तो पेन पेपर लेके बैठे और सॉल्व करते हुए चले और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए आपको बताते हैं, जैसे कपड़ा का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, कपास लिखा है। तो आपको बताते हैं लॉजिक क्या हुआ कि कपास से ही हम लोगों का यानी जो कपड़ा का निर्माण करते हैं दोस्तों कपास से ही करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी निर्माण से असंबंधित दिया गया है, यानी एक तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा, निर्माण करना यानी बनाना। जैसे आपको पता है कि कपास से ही हम लोगों का कपड़ा बनाया जाता है, उसी प्रकार से ईंट जो है वो किससे बनता है, तो मिट्टी से बनता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार रिपीट कर चुका है कि कपड़ा और कपास यानी कपास से ही कपड़ा का निर्माण करता है यानी बनाया जाता है। उसी प्रकार से ईंट को किससे बनाते हैं, तो ईंट आपको पता है कि मिट्टी से बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट किसी का दीवार आ गया, तो किसी का चिमनी आ रहा है, तो किसी का मकान आ रहा है, सारा सर गलत हो जाएगा। बल्कि इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि कपास से जब कपड़ा का निर्माण होता है तो ईंट का निर्माण किससे होता है, मिट्टी से होता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तो देखिए इसको यहाँ पर नोट कर देते हैं, ए सी। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो एफ हो गया, फिर हम लोगों के सामने जे हो गया, ओ हो गया और आगे है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल,
ए से यदि आप सी पे चलेंगे तो यहाँ पर कितना लेटर का वृद्धि क्या है, तो ए के बाद बी और सी यानी 2। उसी प्रकार से इस पे जाएंगे तो इस पे कितना क्या है, उसने 3 किया है। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे चलेंगे तो इस पे क्या किया है दोस्तों, 4। एफ से जे पे जाने के लिए जे से यदि ओ पे जाएंगे तो यहाँ पर 5 किया हुआ है। ओ से आगे बढ़ेंगे तो इस पे क्या कर देंगे दोस्तों, +6 कर देंगे। तो इस जगह पर +6 कर दीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यू आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, लेकिन तरीका आपके सामने है, बस आपको समझना है कि क्या हुआ है और कैसे क्या श्रृंखला यानी सीरीज को समझने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न लिखा है दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट है, 12 का संबंध लिखा है 72, तो उसी प्रकार से 8 का संबंध क्या होगा। ये देखिए आपको बताते हैं सबसे शॉर्ट सबसे सरल। 12 का उसने क्या लिखा है, 72 कर दिया है और इस जगह पर हम लोगों के सामने समानुपात का चिन्ह दिया है और 8 का संबंध क्या लिखा है हम लोगों के सामने, क्वेश्चन मार्क दिया है। ये देखिएगा सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं कि 12 का उसने क्या कर दिया, यहाँ पर अगर देखा जाए ना कि 12 से 72 पे जाना है तो क्या करेंगे, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे करें 12 में 6 से गुना कर देंगे, 6 से गुना करेंगे तो कभी नहीं होगा। आपको लॉजिक बताते हैं क्या क्या, उसने 12 का क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 में आपको क्या करना है दोस्तों, 2 से भाग कर देना है। तो जैसे ही 2 से भाग कर देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, तो 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 72। देखिए ना, अब जैसे ही भाग दे उसी तरीके से आपको इसमें कर देना है, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ये 8 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 में आप 2 से जैसे ही भाग कर देंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आएगा, 32 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही होगा। जिस तरीके से 12 का स्क्वायर करके आधा कर दिया 72 आया, उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर यानी वर्ग कर देंगे और उसका आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 32 आ जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालॉजी यानी सदृशता कई बार रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न का है दोस्तों, वेन डायग्राम यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि संगीतकार, कवि और कलाकार, तो इनमें से कौन सा इन चारों ऑप्शन में से होना चाहिए। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे हो। एकदम एक बार जरूर ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नहीं रोक लीजिए और अपने से लगाइए कि हम आंसर ए कर दें, बी कर दें, सी, ऐसे आपको सोचना है। ऐसे करने से क्या होगा कि दिमाग में आने लगेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए बताते हैं, यहाँ पर हो जाएगा इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, लिख देते हैं संगीत हम लोगों का क्या हो जाएगा, संगीतकार हो जाएगा। एक डायग्राम हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, संगीतकार हो जाएगा और एक डायग्राम किसका हो जाएगा दोस्तों, कवि का हो जाएगा। यानी इस तरीके से कवि हो जाएगा और एक डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, संगीतकार का हो जाएगा। और ये दोनों किसके अंतर्गत चले जाएंगे, तो कलाकार के अंतर्गत चले जाएंगे। इस जगह पर आप क्या कर लेंगे कलाकार कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, कलाकार कर देंगे। ये दोनों किसके अंतर्गत चले जाएंगे, तो कलाकार के अंदर में। यानी इसका डायग्राम जो बनेगा इस तरीके से लेकर इस तरीके से बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए आपको बता देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा समझना होगा कि किस तरीके से हुआ कि कलाकार के अंदर में आ जाएंगे, संगीतकार हो गया, कवि, दोनों क्या है हम लोगों का कलाकार ही है। संगीतकार भी एक कलाकार ही है, यानी कवि भी एक क्या हो जाएंगे दोस्तों, कलाकार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट किसी का बी कर रहा है तो कोई सी कर दे रहा है तो कोई डी कर देगा, इस सभी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कलाकार के अंदर में क्या आ जाएंगे हम लोगों का, संगीतकार हो गया और कवि आ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया कर दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। जैसे यहाँ पर 23 है, 43 है, 71 है, 33 है, तो कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए वैसे तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन करने का लॉजिक है कि वर्ग और क्या देखते हैं दोस्तों, घन देखते हैं। अगर वो नहीं दिखे तो फिर आपको क्या देखना होता है, अभाज्य संख्या देखना होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या। यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा। इसी प्रकार से आप लगाएंगे, फिर क्या लगेगा हम लोगों का, सम और क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम का रूल लगेगा। सम और विषम नहीं दिखे तो फिर आपको क्या लगाना होता है, विभाज्यता का नियम लगाना होता है। तो इस तरीके से सारा रूल है। देखिए अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हम लोगों का कौन कौन, यानी कि 23 हो गया, लिख देते हैं 23 हो गया, फिर हम लोगों के सामने 43 हो गया, फिर हम लोगों के सामने 71 हो गया। तो ये सभी यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या। इस जगह पर कर देते हैं अभाज्य संख्या। ये सभी क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या है।
तो इस जगह पर हो गया अभाज्य संख्या। तो आपका यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 33 क्या हो जाएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 33 में आपको पता है कि 33 हम लोगों का 33 देखा जाए तो हम लोगों का 3 से भी कट जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 11 से भी कट जाएगा। तो बाकी देखिए कोई संख्या नहीं कटने वाला है, जैसे 23 देखिए किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, 43 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, 71 किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला है। लेकिन हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए 33 जो है 3 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा, सही होगा। यानी कौन सा इस प्रश्न का आंसर हुआ, तो ये जो डी कर रहे हैं डी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया कर है कि निम्न चित्र का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चित्र उपयुक्त होगा। तो चलिए आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं हुआ क्या है। यहाँ पर अगर बात किया जाए कि पहला आकृति का संबंध दूसरा आकृति से, और इसका आकृति क्या है दोस्तों, इसका दिया, यानी एक तरीके से यहाँ पर हम लोगों के सामने किसका लॉजिक चलेगा, तो दर्पण प्रतिबिंब, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब का लॉजिक चला है। देखिए पहला आकृति दूसरा का क्या कर दिया है, यानी दर्पण प्रतिबिंब बनाया है। तो उसी प्रकार से इसका जब दर्पण प्रतिबिंब हम लोग बनाएंगे तो दर्पण में क्या होता है, एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो पार्श्व प्रतिबिंब बनेगा तो एक तरीके से फिगर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, कैसा हो जाएगा, जब दर्पण में देखने जाएंगे तो ये वाला फिगर इस तरीके से हो जाएगा, और एक एरो का निशान जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा इस साइड से, और एक एरो का निशान क्या हो जाएगा दोस्तों इस साइड से। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। यानी पहला आकृति का संबंध दूसरे से देखना है और दूसरा आकृति का संबंध तीसरे से देखना है। लेकिन जैसे ही देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर इसमें एरो का निशान इधर से है, इसमें क्या कर दे रहा है, इस साइड से कर दे रहा है, तो ये ठीक है। उसी प्रकार से इसमें अगर इधर से है तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इसमें ऊपर से हो जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो देखिए इसको करने से पहले एक बात हमेशा आपको याद रखना है कि ऊपर में इस जगह पर आप क्या लेंगे दोस्तों, उत्तर रखेंगे। हमेशा ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने दक्षिण हो जाएगा। और ई साइड में आपका क्या होता है, यहाँ पर कर सकते हैं, ई साइड में आपका पूर्व हो जाएगा, और इसके जस्ट अपोजिट में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, पश्चिम कर सकते हैं। तो देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं समझ में आया, कि हम जिधर जिधर कर दे रहे हैं ना, रुक जाइए इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं ताकि क्लियर हो कि उत्तर आपका ऊपर में लेना है। जैसे ये हो गया और ये पश्चिम हो गया, और ई साइड में आपका क्या हो गया दोस्तों, पूर्व हो गया। तो देखिए पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर। अब करें मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। देखिए यहाँ से पश्चिम की ओर जाएंगे, पश्चिम का डायरेक्शन देखिए किधर है, तो पश्चिम यहाँ पर है। और 20 मीटर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, तो दायां किधर हो जाएगा, तो पश्चिम की ओर जा रहे तो दायां इस साइड में हो जाएगा। पहले वो 20 मीटर चला, फिर हम लोगों का दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, तो 30 मीटर चल दी, फिर से बाद दाईं ओर मुड़ा और 20 चला, देखिए फिर से दाईं ओर मुड़ गया और 20 चल दिया, तो 20 चल दिए। अब करें कि अब यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अभी वह किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। यानी इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। यानी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर पूरब हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आप समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, डायरेक्शन यानी दिशा वाले, दिशा प्रेक्षण। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। तो देखिए जैसे हम लोगों का इसको कैसे करेंगे, जैसे कि डाइजेस्ट को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसका कोड पूछा जा रहा है, यानी एडजेक्टिव का पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको कैसे कर देंगे, देखिए एकदम कुछ भी नहीं, यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए डी, उसके बाद आई, उसके बाद जी ई, उसके बाद एस टी, कुछ भी कोड दे सकता है। जैसे इसका कोड क्या लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा जी, उसी प्रकार से जी, फिर हम लोगों के सामने जे दिया है, फिर सी लिखा है, भी लिखा है और आर लिखा है। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है, यानी ए डी, उसके बाद जे, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ई, सी, फिर हो जाएगा टी, फिर आई, फिर हम लोगों के सामने भी और ई, यानी एडजेक्टिव का पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको कैसे कर देंगे, ये देखिए करना ना, डी से जी पे जाएंगे तो देखिए कितना का वृद्धि क्या, इसी प्रकार से इसमें कितना का वृद्धि, सब में कुछ ना कुछ या तो वृद्धि क्या होगा या कमी क्या होगा। इस तरीके से आपको सोचना है, कुछ ना कुछ लेटर या तो क्या क्या होगा दोस्तों, वृद्धि क्या होगा, या हम लोगों के सामने क्या होगा, कमी क्या होगा। तो चलिए लगा देते हैं लॉजिक। डी से जी पे जाना यानी प्लस क्या क्या है दोस्तों, 3 क्या है, ठीक है, ये समझ गया। आई से जी पे आएंगे तो माइनस क्या क्या है दोस्तों, 2 क्या है, ठीक है।
इससे जाएंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों, उसने 3 किया है, और इस पे आएंगे तो -2 किया है। उसी प्रकार से इसमें चलेंगे तो +3 किया है और माइनस क्या किया है 2। एक बार आपको क्या करना है, +3 करना है तो यहाँ पर -2 करना। उसी प्रकार से यहाँ पर +3 किए तो इस जगह पर -2 करना। उसी प्रकार से अगर आपने +3 किया तो यहाँ पर क्या करना होगा, -2 करना। उसी प्रकार से +3 करना है, -2 करना है, +3 करना है, तो बस आपका आंसर निकल जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। ए में जैसे ही 3 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो डी सब में है। उसी प्रकार से डी में 2 लेटर घट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी आएगा, ठीक है। जे में 3 लेटर कर देंगे तो जे के बाद एम हो जाएगा, यहाँ पर एम हो गया। ई में 2 लेटर घटा देंगे तो 2 जैसे ही घटेगा तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। सी में 3 लेटर कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। अच्छा, सी में देखिए 3 लेटर जोड़ना है तो सी में 3 हाँ, यहाँ पर एफ हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर करेंगे, टी में 2 लेटर आर हो जाएगा, आई में 3 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और भी में 2 लेटर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, भी का यानी यहाँ पर अच्छा रुक जाइए, आई में हम लोगों का 3 लेटर क्या करना है, प्लस करना है, तो कितना आ जाएगा, लेकिन इतना हमें आंसर आ जाएगा। डी बी, उसके बाद एम सी, सी के बाद यानी कि ये देखिए सी के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, एफ आर। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए यही वाला आएगा आपके सामने। यहाँ पर जैसे यहाँ आई में 3 लेटर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का टी हो जाएगा, इस जगह पर टी हो जाएगा। और फिर इधर 3 लेटर हम लोगों का देखिए ना, एक बार माइनस के 10 बार प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, डी बी एम, उसके बाद सी एफ आर, उसके बाद एल टी एच। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कह रहा है कि अपने वर्ग में अक्षय का स्थान ऊपर से 12वां है और नीचे से उसका स्थान क्या है दोस्तों, 24वां है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या है। तो देखिए एक ही ट्रिक लगेगा और इसी पे जाएगा कि कुल बराबर, यानी कुल कभी भी पूछा जाए, कुल स्टूडेंट, कुल विद्यार्थी, तो कुल बराबर सूत्र एक ही लगाना है, ऊपर अब प्लस क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। ऊपर प्लस, इस जगह पर नीचे, अब माइनस क्या करना है दोस्तों, 1 कर देना। ऊपर प्लस नीचे, अब माइनस क्या करना है, 1 कर देना। तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए ऊपर से उसका स्थान क्या है, तो 12 है, ठीक है। नीचे से उसका स्थान कितना कर रहा है, नीचे से कर रहा है कि 24 है, तो नीचे से 24 कर दिया, अब माइनस क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो 24 12 हो जाएगा 36, 24 12 कितना हो जाएगा, 36। और 36 में जैसे ही 1 घटा देंगे तो आपका देखिए आंसर 36 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 35 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। कभी भी इस तरीके से पूछा जाए, कुल बराबर ऊपर प्लस नीचे, देखिए ऊपर से उसका स्थान दे दिया है, यहाँ पर ऊपर से 12 है और नीचे से ऊपर से दे दिया है और फिर नीचे से भी दे दिया, तो दोनों को बैठा दिया, अब -1 कर दिए। -1 करना कभी मत भूलिएगा, वरना आंसर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए 10वां नंबर क्वेश्चन दिया कर रहा है कि एल एम एन ओ भाई है, ठीक है। और कह रहा है कि एल जो है ओ की अपेक्षा काला है, यानी एल जो है दोस्तों ओ की अपेक्षा, यानी कि काला वाला को सबसे नीचे यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, यानी हम लोगों का काला वाला इधर लिख लेते हैं और सबसे गोरा वाला को यहाँ पर कर लेते हैं, यानी गोरा वाला लोग क्या हो जाएगा, इस जगह पर लिखा है गोरा, यानी कि काला इधर रखते हैं और गोरा इधर। अब देखिए कह रहे हैं कि एल जो है ओ की अपेक्षा काला है, यानी एल क्या हो जा रहा है दोस्तों, काला किसके, तो ओ की अपेक्षा काला हो रहा है। यहाँ पर लिखा है एल जो है ओ की अपेक्षा काला है। करें एन सबसे अधिक गोरा है, यानी एन क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे अधिक गोरा, तो सबसे ऊपर हो जाएगा, हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार लिखा है एम जो है ओ की अपेक्षा गोरा है, यानी एम जो है ओ की अपेक्षा गोरा। यहाँ पर लिखा है एम, देखिए ना, एम जो है ओ की अपेक्षा गोरा है। तो कह रहा है सबसे काला कौन है, तो सबसे काला कौन हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, गोरा काला वाला। तो इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा, बस बैठाना रहता है, तो देख लीजिए हमने बैठा दिया, तो आंसर एल होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन दिया कर कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है।
तो दो तरीके के सवाल आते हैं, एक बनाया जा सकता है, एक नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों का डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे आर है क्या, तो आर है, ई है क्या, ई भी है, एन है क्या, एन टी, ई तो बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से देख लेते हैं, पी है क्या, पी है, ए है, उसके बाद ई है क्या, हाँ तो ई भी है, एन टी, तो ई भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देख लेते हैं एम, तो एम भी है, ई भी है, एम ई, उसके बाद ए भी है, फिर हम लोगों के सामने एन है क्या, तो यहाँ पर हाँ एन टी, ई भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से पेयर, तो देख लेते हैं, हाँ तो यही वाला नहीं बनाया जा सकता है, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाला सही होगा। क्यों, यहाँ पर लिखना होगा एक बात, आई का प्रयोग किया है, आई का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रयोग किया है। बाकी आप वहां पर देखिए कहीं आपका आई इसमें कहीं आपको दिख रहा है, DEPART, कहीं हम लोगों का आई नहीं आएगा, डिपार्टमेंट में कहीं आई है ही नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न का जो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो ब्लड रिलेशन का आपने देखा होगा, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर दे, करे ई का पुत्र जो है, यानी ई का पुत्र ए है, तो बना लेते हैं, यानी ई, अच्छा ई का पुत्र ए है, तो ई को यहाँ लिखना होगा, ई मान के चलिए कि इस जगह पर लिख लिए, ई का पुत्र क्या है, ए है। ये भी क्लियर है कि क्रूज जेंडर है तो प्लस लगाना। फिर लिखा है कि बी का पुत्र डी है, अभी बी डी में नहीं, फिर ए का विवाह एफ से हुआ है, तो ए का विवाह यानी ए का विवाह किससे हुआ है दोस्तों, एफ से हुआ है। इस बात को क्लियर किया कि महिला जेंडर है, क्योंकि ये तो पुरुष है तो विवाह हुआ है, ये महिला जेंडर और क्लियर है। फिर लिखा है कि डी जो है हम लोगों का, अच्छा डी की पुत्री एफ है, यानी बी की पुत्री क्या है दोस्तों, एफ है, तो यहाँ पर ले लेते हैं, यानी बी की क्या है, पुत्री है, बी की क्या है, पुत्री एफ है, उसने क्लियर किया बी की पुत्री एफ है। फिर बी का पुत्र डी है, यानी बी का एक पुत्र भी है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी एक पुत्र भी है और एक पुत्री हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा था बी का पुत्र क्या है, डी, यहाँ पर लिखा था ए का विवाह एफ से हुआ और बी की पुत्री एफ है। अब लिखा है डी जो है ए के साथ क्या संबंध है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि डी का संबंध जो है ए के साथ, यानी डी और ए में, ये देखिए ए और डी में देखा जाए तो क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों, साला का हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी इसकी बहन का विवाह ए के साथ हुआ, डी की बहन एफ है और एफ का विवाह ए से हुआ है, तो ए और डी में संबंध क्या हो जाएगा, साला का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए, लेकिन साफ साफ लिखा है डी का ए के साथ क्या संबंध है, यानी डी का जो है ए से, यानी ए का कौन लगेगा, डी, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का साला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे दिया है, यानी ई का पुत्र, तो पुत्र रहेगा तो नीचे, और महिला जेंडर है तो माइनस, पुरुष जेंडर रहे तो क्या करना है, प्लस करना है। तो इस तरीके से अरेंज करना होता है। अगला प्रश्न का जब 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको बताते हैं। देखिए पहले ही लिख देते हैं करने से पहले कि साधारण, यहाँ पर एक बात मेंशन कर देंगे दोस्तों, साधारण वर्ष का, यानी साधारण वर्ष का पहला दिन, साधारण वर्ष का पहला दिन और साधारण वर्ष का पहला दिन और हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतिम दिन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतिम दिन, अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। बस इतना ही आपको मेंशन करना है, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। ये देखिए कह रहा है कि 1 जनवरी, तो समान साधारण वर्ष कौन होता है, ऐसे वर्ष जिसमें 4 से भाग नहीं लग रहा हो, जैसे 2003, तो 2003 में 4 से भाग लगेगा नहीं, ये क्या है, साधारण वर्ष है। हम लोगों का 2003 भी क्या है दोस्तों, साधारण वर्ष है। क्योंकि देखिए जनवरी से हम लोग किस पे आ रहे हैं, करें 1 जनवरी से आपको 31 दिसंबर पे जाना है, तो साधारण वर्ष का पहला दिन, तो साधारण वर्ष का पहला दिन कौन सा है, इसको यहाँ से यहाँ देखिए मंगलवार है, उसमें लिखा है साधारण वर्ष का पहला दिन क्या आ रहा है कि 1 जनवरी को हम लोगों का क्या है, मंगलवार है। तो 31 दिसंबर यानी आखिरी दिन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार ही आएगा। इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। एक बात समझना होगा कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। यानी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, यानी मंगलवार का क्या होगा, मंगलवार ही होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया, दी गए श्रृंखला के दूसरे अर्धांश भाग को क्या कर दिया जाए, यानी अच्छा यहाँ पर लिखा है दी गई श्रृंखला के दूसरे, यहाँ पर मेंशन क्या है कि दूसरे आधे भाग को हम लोगों को उल्टा करना है, यानी दूसरा आधा भाग को क्या करना है, उल्टा करना है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा आधा भाग को उल्टा करना है तो कैसे करेंगे।
यानी कि यहाँ से पहले देख लीजिए कि टोटल कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल 20 है। तो 20 में से क्या करना है दोस्तों, यहाँ से ले लेते हैं 10, 10 को हटा लेते हैं, 10 भाग यानी दूसरा भाग को पलटाना होगा। तो 1 2 यहाँ पर हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ तक आपका 10 हो गया। इस यू तक में देखिए आप काउंट कर लीजिए ऐसे 1 2 3, तो 3 हुआ, 4 5 6 7 8 9 10, तो यू तक हो गया। तो यू तक क्या करना है दोस्तों, पलटा देना। आपको क्या करना है, यू तक को ही पलटाना है। यानी ये हो गया हम लोगों का पहला अर्धांश, ये क्या हो गया पहला अर्धांश, और ये हो गया हम लोगों का दूसरा। आपको पता है कि इसी तरीके से लिखते हैं ना, 1 2 लिखना रहेगा तो आप कैसे लिखेंगे, तो दूसरा अर्धांश। तो ये वाला भाग को आपको क्या करना है, पलटा देना है। तो चलिए पलटा देते हैं। यानी यहाँ से हो जाएगा, ई साइड में क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। दूसरा वाला को भाग पलटा रहे हैं, प्रतिशत हो जाएगा हम लोगों के सामने। फिर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने एफ हो जाएगा। फिर एफ, उसके बाद क्यू, फिर 1, उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, @ हो जाएगा, टी हो जाएगा, फिर जेड हो जाएगा, फिर जे हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और ये वाला जैसा का जैसा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डॉलर हो गया, फिर वाई हो गया, फिर हम लोगों के सामने एक्स हो गया, फिर 8 हो गया, फिर हम लोगों के सामने एन हो गया, 6 हो गया, फिर ओ हो गया, एल हो गया, और क्या हो गया दोस्तों, बी हो गया। तो इधर कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसी में इतना तक कर लिए, पलटा दिए, सब काम हो गया। अब कह रहा है कि दाएं से, तो दायां हमेशा आपको ई साइड में ही रखना है। दायां भाग ई साइड में होगा और बायां भाग क्या होगा दोस्तों, ई साइड में होगा। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए करना होगा कि दायां ई साइड में होता है और बायां। अब उसने कहा कि दायां भाग से, तो दाएं से नामा तो लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 9 आ रहे हैं, यानी डी पे क्या आ रहे हैं दोस्तों, 9 आ गए। ठीक है, उसने कहा 9वें पद के बाईं ओर पांचवा, तो बाईं ओर अब किधर हो जाएगा पांचवा, तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ से यहाँ तक चल जाएंगे तो यही हो जाएगा हम लोगों का पांचवा। ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, पांचवा हम लोगों का, ये वाला आ जाएगा पांचवा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 सही होगा। यानी यही वाला क्या हो जाएगा, पांचवा आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देगा कि सर हम क्या करें, हमसे नहीं होगा। तो सीखना होगा, समझना होगा। देख लीजिए जो हमने तरीका बताया, इस तरीका को देख लीजिए। दूसरे भाग को आधा उल्टा करना था। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट करा है कि यदि 64 घनों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है तो कितने घन के, यहाँ पर सवाल में क्या पूछा है कि कितने घन के 2 फलक दिखाई देंगे। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि 2 फलक हम लोगों का क्या होना चाहिए, यानी कि कितने घनों के 2 फलक दिखाई देंगे। तो 2 फलक वाले घन दिखाना है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जैसे 64 घन है, तो घन यानी n का मान निकाल लीजिए। n कैसे निकलेगा दोस्तों, तो आपको पता है कि जैसे इस 64 दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पर क्या निकल जाएगा 64, यानी n का मान जो निकलेगा 4 निकलेगा। देखिए कभी भी रहेगा 64 घन, जैसे घन दिया है तो ये तो टोटल 64, ये किसका क्यूब होगा। यहाँ पर ये देखिए एक बात लिखा है घन, तो घन का मतलब होता है किसी, जैसे 2 का क्यूब क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। 1 का क्यूब आपको पता है 1 हो सकता है। 4 का क्यूब क्या हो सकता है दोस्तों, 64 हो सकता है। तो उसी तरीके से लिखा है कि 64 छोटे घनों को, तो छोटे घनों को मिलाकर यानी कि एक क्या बनाया जा रहा है हम लोगों का, यानी ठोस घन। तो उसका n का मान निकाल लिए। इसी तरीके से n का मान निकाल लेना है। तो n जैसे निकला तो 2 फलक का सूत्र, ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 2 फलक दिखाई देंगे। 2 फलक का सूत्र क्या आता है, 2 फलक, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों 2 फलक, यानी उसने लिखा है कि ऐसे घनों के 2 फलक दिखाई देंगे। 2 फलक, तो 2 फलक बराबर, यानी 2 फलक का सूत्र जो होता है काफी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए कभी 3 फलक 4 फलक ऐसे आएगा, यानी कि हम लोगों का 3 तक ही पूछा जाता है। 1 फलक 2 फलक और 3 फलक तक है। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों 12 इंटू में क्या हो जाएगा, n माइनस क्या होता है दोस्तों 2 होता है, यानी 2 फलक दिखाई देंगे। तो इसका यही सूत्र है 12 इंटू n माइनस 2। तो अब आप यहाँ पर रख दीजिए, जैसे 12 का 12 है तो n के जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 12 दूना क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। 2 फलक दिखाई देंगे, आपको यही याद रखना है कि 2 फलक का सूत्र होता है 12 इंटू n माइनस
2। बस यही याद रखना है कि दो फलक दिखाई देंगे तो 12 इंटू एन माइनस 2, बस आपका आंसर निकाल। 64 घन रहे, कभी 125 घन दे रहा है या 27 दे रहे, यहाँ पर जब भी रहेगा तो क्यूब में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर कुछ अलग लिखेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अगर दूसरा रहेगा तो फिर नहीं बैठेगा। यहाँ पर 64 ही रहेगा तो 4 का क्यूब हो जाएगा। कभी हम लोगों का 8 दे सकता है, 27 दे सकता है, 125, 216, इसी तरह क्यूब में रहेगा। एन का मान जैसे निकाल लिए, दो फलक पूछा जा रहा है तो दो फलक का 12 इंटू एन माइनस 2 पे बैठा दीजिए। हमेशा कि दो फलक दिखाई देंगे यही सूत्र लगाना, 12 इंटू एन माइनस 2। बस ये देखिए 4 में 2 घटेगा 2, 12 दूना क्या हो जाएगा 24। इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मिलेंगे।